ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा नवम स्कंद 13वां अध्याय। राजा निमि का वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋतवज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतवज को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ है, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमल का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण ये इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते थे। वे तो मुक्त ही होना चाहते थे। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र मृत्यु का अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं न कहीं मृत्यु है ही। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों को नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न होने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वेदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहदर्थ, महावीर का सुदिति का दृष्टकेतु का हर्षवर्ष और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीक से कृतिरथ से देवमीट से विस्तृत और विस्तृत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीर्धवज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शील हल से अग्रभाग हाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीर्धवज पड़ा। शीर्धवज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मित्रध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य का था कर्मकांड का मर्मक। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान का शत्रुध्रुम हुआ। शत्रुध्रुम से शुचि से संदाज और संदाज से उद्धव केतु से अज से पुरुजित से अरिष्ट नेमि से
श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वम, सुपार्श्व से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमिधि का जन्म हुआ। क्षेमिधि से सम्रत, सम्रत से सतरथ, सतरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसवंतम, वसवंतम से युयुत, युयुत का सुभाषण, सुभाषक का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का श्रित नामक पुत्र हुआ। ऋतक, सुनक, सुनक का वितहव्य, वितहव का धृति, धृता का बहुलाश, बहुलाशव का कृति और कृतिका का पुत्र हुआ महावशी। परिचित, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। आइए सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों ना हो, याज्ञवल्लभ आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परिचित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुआ आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर से के कमल से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं के अत्रि नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसू यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हार लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे, उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटा। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष ले लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति के बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे, यह तुम्हारा नहीं मेरा है, यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषि और देवताओं ने तारा से पूछा, यह किसका लड़का है? परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरुवा के रूप, गुण, उदार, शील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उसमें पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर, यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धौर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हुआ। उन्हें बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरुवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है,
भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा के कारण धैर्य खो बैठा। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों का अभिष्ट होगा। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती है, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरान का ठीक है, ऐसा कहकर उसकी सत्य स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी के साथ, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर ऐसा कौन मनुष्य जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, जब उर्वशी कामोत्सुक पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुआ के साथ विहार करने लगी, वे सभी देवताओं के विहार स्थली, चैत्ररथ, नंदन वन आदि उपवनों के साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सुगंध निकाला करती थी। उसके साथ राजा पुरुआ ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। उसके मुख की सुरभि से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। ये गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां चले गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर के रूप में रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों को आवाज सुनी, तब वह उठी, अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मरी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इस पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चे को लूटकर लिए जा रहा है। मैं तो मर गए। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को विध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में राजा को देख लिया। बस वह उसी समय को छोड़कर उन्हें चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने साया नगर में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर ले। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और देखते देखते इसे भेड़िया और गीत खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उसमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाइयों तक को मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजा राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद 1 रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र माता की हो चुकी थी।
उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे उससे विदा होने लगे तब विरह के दुख से अत्यंत दिन हो उर्वशी उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थली को वन में छोड़ अपने महल में लौट आए और एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि स्थली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर सभी वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उसमें 2 अरण्य मंथन काष्ठ बनाए। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरण्य को उर्वशी, ऊपर के अरण्य को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आह्वनीय, ग्राहपत्य और दक्षिणा अग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र ओमकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी का अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंसी था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रय और अग्नि त्रय का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान के रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। शेष अगले अंक में। राधे राधे।